पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ा विरोध प्रदर्शन। अवामी एक्शन कमेटी ने शटर डाउन व्हील जाम का ऐलान किया। आधी रात से ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिए संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ हो सकता है दोनों सीटों पर चुनाव। 11 महीने से खाली है सीट। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने बडगाम के चिरारी शरीफ का दौरा किया। बडगाम और नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में देरी पर कहा, बीजेपी सरकार वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर का एलजी मनोज सिन्हा ने दौरा किया। स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत स्वच्छता विजयोत्सव में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह का आभार जताया। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के तहत देश के 100 जिलों को बनाया जाएगा आकांक्षी कृषि जिला। इसमें किश्तवाड़ भी आकांक्षी कृषि जिला के रूप में नामित। जम्मू कश्मीर में 5 महीने से ज्यादा समय बाद फिर खोले गए 12 पर्यटन स्थल। सुरक्षा समीक्षा के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने फिर से खोलने का दिया आदेश। कश्मीर में पर्यटन स्थल फिर से खुले। स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जताया आभार। अनंतनाग में आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, बादशाही बाग और दारा शिकोह उद्यान पर्यटकों के लिए फिर से खुले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन बंद कर दिए गए थे। रियासी में चिनाब नदी पर कई महीनों बाद फिर शुरू हुई रिवर राफ्टिंग। एडवेंचर टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। और रियासी में राफ्टिंग गतिविधियां शुरू होने का पर्यटकों ने किया स्वागत। कई पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग एडवेंचर का अनुभव किया। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिव गुफा आज से टूरिस्ट के लिए खोल दी गई। गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल खोले गए। आपदा में सड़कें बंद होने के दौरान पुलवामा के कोल्ड स्टोरेज से मिली बड़ी किसानों को राहत। सितंबर में ही खोल दिए गए कोल्ड स्टोर्स सेब की फसल बचाने में मददगार हैं। कोल्ड स्टोर्स। मिथुन मनहास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीद जगी। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे रंजीत कारला ने कही बात। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। प्रभावित लोगों की राहत पुनर्वास का उठाया मुद्दा। एनसी नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया। बोले, हम जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो लंबे समय से लंबित था। सत्र के दौरान चर्चा के लिए कई मुद्दे। और बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का स्वागत किया। अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध न हटाने वाली रिपोर्ट का स्वागत किया। कहा कि मीरवाइज हुर्रियत का हिस्सा थे और उनका अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने का इतिहास रहा है। बीजेपी के चुनाव आयोग के नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव कराने के फैसले का स्वागत बीजेपी ने किया। कहा, हम हमेशा से चाहते थे कि नगरोटा और बडगाम सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव हों और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का दौरा किया। बेहामा में खेल के मैदान का उद्घाटन किया। मंत्री सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर असलम वानी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सेवा पर्व समारोह में शामिल हुए। आवास और शहरी विकास विभाग ने आयोजित किया था समारोह। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया की शानदार जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। भारत 9वीं बार बना एशिया कप का चैंपियन। देश भर में जश्न का माहौल। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। सभी क्रिकेटरों को बधाई। और दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से हुआ जबरदस्त ड्रामा। भारत ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफी ले जाने पर जताया ऐतराज। का, हम आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। टीम इंडिया को पाकिस्तान के मंत्री से परहेज था, लेकिन ट्रॉफी हमारी है और इसे भारत को मिलना चाहिए। एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा। मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। शिवम दुबे बने गेम चेंजर ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इशारों में दिया पाकिस्तान के हारिस रऊफ को जवाब। विकेट लेने के बाद विमान गिराने का किया इशारा। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय दर्शकों को किया था विमान गिराने का इशारा। अर्शदीप, हर्षित और जितेश ने ली पाकिस्तान की मौज। अबरार के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए पाकिस्तान को किया बाहर।
एशिया कप में जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का ऐलान, एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। टूर्नामेंट की मैच फीस सेना और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों के लिए करेंगे दान। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी। जय शाह ने भारतीय क्रिकेट के लिए गौरव का पल बताया। बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। एक्स पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी। दुबई में भारत की जीत पर पाकिस्तानी फैंस ने भी दी बधाई। टीम इंडिया की जीत पर दी मुबारकबाद। भारत की जीत पर दिल्ली में क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। एशिया कप में भारत की जीत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जश्न। सेना और आम लोगों ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी मनाई। पूरे देश में एशिया कप की जीत का जश्न। भोपाल में लोगों ने सड़कों पर मनाया जश्न। यूपी के प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर लोगों ने मनाया भारत की जीत का जश्न। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। जम्मू में भी भारत की जीत पर लोगों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। ये जम्मू की तस्वीरें जहां लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। भारत की जीत का जश्न रियासी में भी मना। रामलीला मंचन के दौरान भारत की जीत पर रामलीला का किरदार निभा रहे कलाकार खुशी से झूमे। टीम इंडिया की जीत पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी बधाई दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एशिया कप जीतने के लिए बधाई। आपके अनुकरणीय टीम वर्क, दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रदर्शन और जीत की भावना ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। डोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ नाम का ऐलान। बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार। कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की करेंगे कोशिश। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। कहा, मनहास हैं बहुत प्रतिभाशाली। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनहास को दी बधाई। कहा, यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए गौरव का क्षण। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बधाई पर जताया आभार। एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास को क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दी बधाई। कहा, हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर डोडा के भलीसा में जश्न का माहौल। सांस्कृतिक कार्यक्रम का इनेकाद, जुलूस और सामुदायिक समारोह का भी आयोजन। श्रीनगर की नौहट्टा पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तकरीबन 12 लाख की कीमत का चोरी का सामान भी बरामद किया। श्रीनगर में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन। वॉकथॉन के आयोजक परवेज अहमद ने लोगों को दिए स्वस्थ जीवन के टिप्स। राजौरी में सिख समुदाय ने निकाली प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हुए शामिल। राजौरी में नई बस अड्डे के नजदीक कचरा फेंके जाने से लोग परेशान। नगर पालिका परिषद से कचरा डंपिंग दूसरे स्थान पर करने की मांग। श्रीनगर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ कई स्कूल के बच्चों ने लगाए पौधे। सांबा के विजयपुर में लगाया गया रक्तदान शिविर। डीसी सांबा आयुषी सुदन रही मौजूद। बारामूला के टंगमग में शिकायत निवारण शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम गुलमर्ग ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। गांदरबल में नूर आलम तूफानी मेमोरियल क्रिकेट कप का उद्घाटन किया गया। कश्मीर की कई टीमें ले रही हैं भाग। खेल भावना और एकता की संस्कृति को मजबूत करना उद्देश्य। आईटीआई पटन में स्वच्छता और सतत स्वास्थ्य विषय पर जनसंपर्क कार्यक्रम और शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर एसडीएम पटन ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। किश्तवाड़ जिले के मुरगन टॉप में पेयजल की कमी से जूझ रहे लोग। महिलाएं दूर नदी नालों से पीने का पानी लाने को मजबूर और गांव के लोगों ने प्रशासन से की समस्या के समाधान की मांग।
और पुंछ में स्कूली बच्चों को आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के बारे में दी गई जानकारी। नगर पालिका पुंछ और एसडीआरएफ ने दी बच्चों को जानकारी। श्रीनगर के राम मुंशी बाग पार्क में डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। सेवा पर्व के तहत चलाए जा रहे अभियान में हिस्सा लिया। श्रीनगर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात और अल्ताफ ठाकुर स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण करते हुए नजर आए। पुंछ में गीता भवन में आयोजित हो रही रामलीला, हनुमान जी के लंका से लौटने पर दर्शकों में खुशी की लहर देखने को मिली। शोपियां पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर एकता दौड़ का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। त्राल पुलिस ने सरकारी स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दी। रामबन जिले के डडियाल गांव में विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और श्रीनगर पुलिस ने लासीपुरा में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया अभियान। मादक पदार्थों के व्यापार को नष्ट करना और उसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर चलाया गया अभियान। तकरीबन 1140 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया गया। कठुआ के बसोली उत्सव के तीसरे संस्करण की शुरुआत एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। त्राल में कांग्रेस ने ज्वाइनिंग कार्यक्रम का किया आयोजन। कई दल के कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। त्राल में एनसी ने पार्टी एकता और विकास की प्राथमिकताओं पर दिया जोर। कहा, कार्यकर्ताओं में एकता स्थापित की जाएगी। गुलमर्ग होटल रॉयल पार्क पर यथास्थिति का आदेश। बारामूला अदालत ने जीडीए को कब्जा रोकने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगली होगी 7 अक्टूबर को। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में अधिकारियों के साथ की बैठक। मजदूरों की समस्या को सुना, समाधान करने का आश्वासन दिया और पौधारोपण भी किया। कुपवाड़ा के विलगाम उप जिला अस्पताल में चिकित्सा शिविर, निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। स्वास्थ्य जागरूकता कैंप लगाया गया। बांडीपुरा में डीसी इंदु कमल चिब का आदिवासी गांव का दौरा। जनता दरबार में ग्रामीणों ने पारंपरिक स्वागत किया। आदि कर्मयोगी विकास के तहत अभियान के तहत विकास की रिपोर्ट सौंपी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा में ड्राई फ्रूट मार्केट का अचानक दौरा किया। व्यापारियों और खरीदारों से मुलाकात की। गांधरबल के कंगन में सेवा पर्व के तहत शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। डीसी ने नागरिकों से बातचीत की। गुलमर्ग के हरदोशोरा में रखी गई स्कूल के नए भवन की आधारशिला। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने रखी आधारशिला। शोपियां के बडगाम में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। रिहायशी घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। श्रीनगर में मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। रेबीज की रोकथाम को लेकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सांबा के रामगढ़ में 5 अक्टूबर से अति महाविष्णु यज्ञ पूजा अर्चना के साथ तैयारियां शुरू। हंदवाड़ा पुलिस ने हिट एंड रन मामला सुलझाया। आरोपी चालक को किया गिरफ्तार, वाहन किया जब्त। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में आज भी धारा 163 लागू। 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता फिर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक में लेह की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। लेह हिंसा के बाद आज 6वें दिन भी लगी है धारा 163। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में कल होगी लद्दाख पर महत्वपूर्ण बैठक। लद्दाख की मांगों को लेकर लद्दाख के नेताओं से होगी बातचीत। कल दिल्ली पहुंचेंगे लेह अपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि। हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद करगिली ने कल होने वाली बैठक को लेकर दी जानकारी। कहा, सरकार के साथ कल होगी अनऑफिशियल बैठक। सरकार के समक्ष उठाएंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट अनमोल ओहरी ने सोनम वांगचुक का किया समर्थन। कहा, सोनम वांगचुक पर लगाए गए आरोप गलत, उनके खिलाफ हो रही है गंदी राजनीति। दिल्ली के प्रेस क्लब में सज्जाद करगिली समेत कई क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने की मांग। लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग समेत लेह और करगिल के लिए अलग अलग संसदीय सीट की मांग।
हिमाचल के क्लाइमेट एक्टिविस्ट मनीषी इशव ने सोनम वांगचुक को बरेली ले जाने की मांग की। उन्होंने वांगचुक को पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप को बताया गलत। करगिल में विशेष स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच की गई। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने लेह हिंसा के मामले में प्रशासन पर साधा निशाना कहा। लोगों पर ओपन फायर की गई जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मैं पूरे मुद्दे को मीटिंग में व्यक्तिगत तौर पर उठाऊंगा। केडीए के सह अध्यक्ष कमर आखून की तरफ से जारी किया गया बयान। लेह हिंसा की निंदा की। सोनम वांगचुक गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा कि 6th शेड्यूल और मुकम्मल रियासत के दर्जे की मांग के पीछे नहीं हटेगा लद्दाख। लेह में फायरिंग के दौरान मारे गए सेवानिवृत्त सैनिक त्रिस्वान थारचिन और स्कुरबुरचन गांव और हनु गांव के रिंचिन दोरजे का हुआ अंतिम संस्कार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ अंतिम संस्कार। और शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन। 9 दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। पुंछ में मां कालिका मंदिर में विशेष अनुष्ठानों का दौर। सुबह 4:30 बजे खुले मंदिर के कपाट। पूजा हवन में शामिल हो रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कठुआ में माता आशापूर्णी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ और मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना। कठुआ में जसरोटा माता मंदिर में भी पूजा अनुष्ठानों का दौर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। मंडी में देश का इकलौता मंदिर माता टारना, जहां नहीं किए जाते सामने से दर्शन। 16वीं शताब्दी में राजा श्याम सेन ने बनवाए थे मंदिर। सामने से दर्शन करने पर मूर्छित हो जाते हैं श्रद्धालु, इसलिए बंद कर दिए गए हैं सामने के कपाट। शारदीय नवरात्र पर कठुआ के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हवन पूजन समेत मां के अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। ऊना में केंद्र सरकार पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा का तीखा हमला। का जीएसटी में कमी जनता के साथ छलावा। बीजेपी सांसद बताएं आपदा में केंद्र से मदद लाने में क्यों हुए नाकाम। और ऊना में बीजेपी मना रही सेवा पखवाड़ा। विधायक सतपाल सत्ती बोले केंद्र सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल। चंबा के तीसा क्षेत्र में शिकार के दौरान लापरवाही ने ली युवक की जान। शिकार के दौरान चली गई पैर में लगी गोली। अधिक खून बह जाने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। पुलिस ने साथी युवकों को हिरासत में लिया। कांगड़ा में भतीजे ने चाचा की निर्ममता से हत्या कर दी। चाकू से की ताबड़तोड़ वार। जमीनी विवाद बनी हत्या की वजह। भतीजा गिरफ्तार। चंबा के पलियूर पंचायत में भूस्खलन की वजह से लंबे वक्त से बंद है द्रबला मार्ग। लोगों को हो रही भारी परेशानी। प्रशासन ने जल्द रास्ता बहाल करने की मांग की। चंबा में पर्यटन नगर खजियार को मिली नई पैराग्लाइडिंग साइट निहाड़ी से साच और सरकार ने दी मंजूरी। पर्यटन बढ़ने के साथ युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर।